तो हेलो गाइस, हमारे पास ये आज के ये क्वेश्चन है। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i + 0.3j कैप। ठीक है, ये हमको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है एक्सेलरेशन और हमको इनिशियल वेलोसिटी यानी u दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमको u दिया है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है u(a). ठीक है, u दिया है कितना हमको 3i कैप + 4j कैप। ठीक है, और a दिया है 0.4i कैप और प्लस 0.3j कैप। ठीक है, तो ये हमको दिए हैं। इसके बाद में हमसे पूछा क्या है स्पीड आफ्टर 10 सेकंड, यानी t भी हमको दिया है। t कितना दिया है 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड हमको t दिया है और ये सब इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और हमसे स्पीड पूछा है यानी कि हमसे वेलोसिटी पूछा है, तो हमको पता है v = होता है u + at। ठीक है, तो ये वेक्टर में है और यही वेक्टर में है और यही वेक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लगा करके हम यहाँ पे v निकाल सकते हैं। ठीक है, तो u को हम यहाँ पे रखेंगे 3i + 4j = 3i + 4j कैप। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस रख दो और इन दोनों को कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, a की वैल्यू रखो 0.4i + 0.3j और इसको भी बंद कर दो और इंटू 10 इंटू 80 है ना, तो a और t। अब इसका इसमें जब इंटू होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4i + 3j कैप आ जाएगा। ठीक है, i में i को जोड़ दो और j में j को जोड़ दो। ठीक है, तो i में i 4 3 7 तो 7i कैप प्लस 4j और 3j 4 3 और 7j हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमसे पूछा गया है क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है तो किस तरह से होगा ये भी आपको समझा देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्लेन है। ठीक है, ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है, तो i और j मान लीजिए ये एक प्लेन है। ठीक है, अभी z प्लेन की बात नहीं हो रही है तो चलो हम इसको एक मान लेते हैं ये एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारा y है और ये z है, i और j कैप। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इसको 7, ये चौक है, ये एक चौक है और इसको मैं खींच रहा हूँ, इधर भी इसको एक आदमी खींच रहा है 7 की स्पीड से और इधर भी इसको 7 की स्पीड से खींच रहा है। तो बच्चों ये देखो आप किधर जाएगा, ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये कैसे जाएगा, दोनों साइड बराबर खींचेगा तो ये ऐसे 45 डिग्री एंगल पे कुछ जाएगा। ठीक है, समझो आप, ये i और j का मतलब ये नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा डाउट में, ये इसका मतलब ये है सिंपल सा कि इसको अगर कोई खींच रहा है एक प्लेन पर, यानी ये धरती पर भी मान लो तो एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर एक प्लेन इसको समझ लें तो एक इसको खींच रहा है ऐसे, ये एक टुकड़ा है, एक इसको इधर खींच रहा है 7 की स्पीड से, मान लो मैग्नीट्यूड उसका 7 है और डायरेक्शन है कि इधर खींच रहा है, और एक जे डायरेक्शन है इधर खींच रहा है। तो अब ना ये इधर जा पाएगा ना ये इधर जा पाएगा, तो ये कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऐसा हम कहाँ पढ़ते हैं वेक्टर में, ये कहाँ निकलेगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट की, तो बेटा इसकी निकालेंगे हम कहाँ से, इसका हम स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर और इसका हम रूट निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा कितना 7 7 49 और प्लस 49 तो और प्लस तो कितना आ जाएगा 98 रूट का। तो ये आ जाएगा अपना 7 7 जा 49 अंदर जाएगा तो 2 से इंटू करना पड़ेगा तो 2 बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो इसमें ऑप्शन तो हमने नहीं लिख रखे हैं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ऐसे सवाल बहुत बार आते रहते हैं, जैसे कि ये सवाल PMT 2010 2012 2 बार आ चुका है। तो इसका आंसर है 7√2। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा। और भी आपको बता दूं, आप जब
वेक्टर पढ़ोगे, जब आप वेक्टर पढ़ोगे, एक मिनट, तब आपको वहां पे, या फिर बेसिक मैथ पढ़ोगे तब आपको वहां पे बहुत सारी कंडीशन पढ़ाई जाएंगी। कंडीशन क्या पढ़ाई जाएंगी? कंडीशन आपको पढ़ाई जाएंगी कि जब ये एक पॉइंट है, इसके इधर जब फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ नेट क्या आएगा? 0 आएगा। जब फोर्स यहाँ पे लगेगा एफ पर और सेम फोर्स रहेंगे, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका √2f आएगा। तो हमारे केस में कौन सा बन रहा था? ये वाला बन रहा था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको, अगर याद है किसी को तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता है कि √2f, f की जगह पर क्या 7 था ना, 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो 7√2 आंसर आया था हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही और कौन सा केस था? अगर दो एंगल 120 डिग्री पे है तो कितना बनेगा? मतलब f यहाँ पे लग रहा है f, ऐसे ही दोनों सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे, ये एक मतलब कि ऐसे केसेस हैं जो हमको आते रहेंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे,